हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज दैट द एम ऑफ द सोशियोलॉजी इज टू ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज अ थिंग। सामाजिक तथ्य से चीज जैसा व्यवहार करना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य है, ऐसा कौन कहता है। देखो, जब सोशल फैक्ट इसमें कीवर्ड आपको दिखा है सोशल फैक्ट, इसका राइट आंसर आएगा दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने सोशल फैक्ट्स की बात करी। सोशल फैक्ट होता क्या है? आपकी ऐसे विचार, धारणाएं, आदतें जो कि आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, वो आपके सोशल फैक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन दिया था। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया है, सोशल एक्शन के बारे में बात हुई थी, तो ये कहा मैक्स वेबर ने। ठीक है, पार्सन्स आपका क्या कहता है? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये आपके सोशल सिस्टम की बात करता है। और हर्बर्ट स्पेंसर को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, सोशल इवोल्यूस्टिक। ठीक है, 71 का राइट ऑप्शन आएगा इमाइल दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज द ओपिनियन दैट सोशल इन्वेस्टिगेटर्स शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपरली। ठीक है, कि आपके किसका विचार था कि सामाजिक अन्वेषण को सही तरीके से प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये जो विचार दिया है ये आपके दिया है मार्गरेट मीड ने। ठीक है, आपकी जीएट मीड की तो आपको थ्योरी पता ही है, आई और मी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जीएट मीड का है। स्पेंसर आपको पता ही है, सोशल इवोल्यूस्टिक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन की थ्योरी डेवलप करी थी अमेरिकन समाज के अंदर। 72 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 73, for field observation on which method should sociologist relay। कि आपका जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है वो जो करता है वो किस पद्धति पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, तो जब फील्ड ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपका देखना, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जिसमें आई आपके ज्यादा यूज हो। ठीक है, और फील्ड तो कार्य क्षेत्र हो गया जहां पे आप देखेंगे, काम करेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन आना चाहिए था, वैसे तो आना चाहिए था सर्वे। क्यों? क्योंकि हम फील्ड में जाकर के ऑब्जर्व करते हैं, बात करते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, ये सारी चीज़ें सर्वे में आती हैं, सारे गुण इसी में हैं। पर इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो देखते हैं, ऑप्शन ए है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर या तो ग्रुप होता है या पर्सनल इंटरव्यू होता है, आमने सामने बैठते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको क्वेश्चन आंसर देना होता है। क्वेश्चन ईयर में क्या होता है, एक आपके परफॉर्मर होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उनको बाय पोस्ट आपको रेस्पोंडेंट के यहाँ भेजना होता है और वो आपको उसका आंसर करके रिपोस्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड आपका ऑप्शन है प्राइमरी सोर्सेज। प्राथमिक आपके जो सोर्सेज हैं, प्राथमिक तथ्य के अंदर आपके यही आएंगे, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, शेड्यूल। ठीक है, और थर्ड नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है सैंपल मेथड, सैम्पलिंग आपको की जाएगी। सैम्पलिंग कैसे की जाती है कि आपके जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब हो गया आप समग्र, जहाँ पे भी आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो वो आपका समग्र एरिया हो गया, उसमें आप सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। सैम्पलिंग मेथड बहुत सारी हैं। ठीक है, क्वाटा हो गया, आपकी ग्रिड प्रणाली हो गई, आपकी टिकट हो गई, तो ये सारी सैम्पलिंग मेथड होती है। तो उस एरिया को अपन कवर करके वहाँ पे सैम्पलिंग कर लेंगे, रैंडम सैम्पलिंग होगी या जो भी सैम्पलिंग वहाँ पे यूज़ की जा सकती है उसके अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करके आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ जो सूटेबल इस क्वेश्चन का आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे सैम्पलिंग मेथड के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, फील्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी मेथडोलॉजी ऑफ द फंक्शनलिस्ट। ठीक है, प्राइमरी मेथडोलॉजी, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सबको आता है, आई नो। यहाँ पे फंक्शनलिस्ट नंबर डाल दिया तो आपको लग रहा है पता नहीं बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि यहाँ पे आपकी प्राइमरी मेथडोलॉजी पूछी है डेटा कलेक्शन की। ठीक है, कि आप डेटा कलेक्शन का प्राइमरी सोर्सेज क्या है, डेटा कलेक्शन के 2 पार्ट हो गए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, दूसरा आपका सेकेंडरी हो गया है। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर कौन सा पूछा गया है, तो पहला आपका पूछा गया है कंजक्शन एंड गेसेस, यानी कि आप अनुमान लगाएंगे। दूसरा आपका हो गया फील्ड वर्क, कि आप वहाँ पे जाके फील्ड में जाकर के जो भी वर्क है आपका रिसर्च करना वो करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है सेकेंडरी सोर्सेज, जो टाइप हो गया है आपके डेटा कलेक्शन का, टाइप हो गया है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है सेंसस डेटा, जो हमारे पास हमको मिलता है सेंसस डेटा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा फील्ड वर्क।
ठीक है। अब फील्ड वर्क में, प्राइमरी मेथोडोलॉजी में फील्ड वर्क अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी टूल्स अपन यूज कर सकते हैं, तो वो टूल्स कौन सी हो गई? पहला आपका हो गया क्वेश्चनियर, ठीक है। दूसरा आपका हो गया शेड्यूल, ठीक है। और आपका हो गया है ऑब्जर्वेशन, और आपका हो गया है सर्वे, ठीक है। ये आपको चारों पांचों चीजें आपकी फील्ड वर्क के अंदर आती है। तो 74 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। सोशियोमेट्री इज द एसोसिएट विद द नेम ऑफ। देखो सोशियोमेट्री जब ना वर्ड आ जाता है ना, इसको आपको एज इट इज रट लेना है, समझ लेना है। सोशियोमेट्री समाज में की एक पद्धति होती है जिसके तरीके से हम समाज से रिलेटेड चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। या आपने मोरेनो ने डेवलप करी थी, सिर्फ और सिर्फ मोरेनो ने ही डेवलप करी थी, कोई और ऑथर है ही नहीं। तो 75 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 76 लेते हैं। द टर्म रेस्पोंडेंट इज यूज्ड इन। रेस्पोंडेंट टर्म कहाँ यूज होती है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर क्लाइंट यूज होता है वर्ड, ठीक है। आपके इंट्रक्शन में आपके सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। सोशल सर्वे रिसर्च, देखो रिसर्च का क्वेश्चन आ गया है और अपन पहले ही इंटरव्यू, क्वेश्चन या शेड्यूल, इन सब में अपन सोशल सर्वे पूछ रहे हैं। तो रेस्पोंडेंट जो शब्द आएगा उत्तरदाता, रेस्पोंडेंट को हिंदी में कहते हैं आपके उत्तरदाता। ये आपके सोशल सर्वे रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है और स्टैटिस्टिक्स में आपके डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है सी। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ गुड सैंपल, ठीक है, कि जो सैम्पलिंग मेथड होती है तो उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, उसकी बहुत अच्छी जो गुण है वो गुण क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहला है स्मॉल। देखो आपका सैम्पलिंग मेथड कहीं पे भी यूज़ किया जाए, चाहे वो एरिया स्मॉल हो या बिग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस पूरे एरिया को एक ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि हाँ यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसका गुड सैंपल होता है, जिसमें मेल फीमेल बच्चे आपके जिस भी आप सैंपल को यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके चीज़ें हैं जिसको आप लेना चाहते हो, वो सारी चीज़ें पूरे तरीके से निष्पक्ष रूप से डेटा में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मेल आ गया, फीमेल आ गया, मैरिड आ गया, अनमैरिड आ गया, विडो आ गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रूप से रिप्रेजेंट करती है। तो उसकी जो अच्छी विशेषता है वो आ रही है कि वो प्रॉपर रूप से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो पूरे एरिया को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 लेते हैं। द रोल ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज इंक्रीज टू। कि समाजशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी तरीकों के महत्व को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है, इंक्रीज की जाती है। तो पहला आपका ऑप्शन है सब्जेक्टिव। देखो जब भी स्टैटिस्टिकल मेथड हो या रिसर्च हो, आपके सब्जेक्टिव वहाँ पे यूज़ नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, आपको कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना है, जटिल नहीं होना है। स्टैटिकल डेटा के अंदर या रिसर्च जितनी इजी होगी उतने लोगों तक पहुंच पाएगी, उतना उसका बहुत अच्छे से कंक्लूजन निकल आएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होना चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट आपका ऑप्शन है न्यूट्रलिटी, तटस्थ। तटस्थ का मतलब ना तो मैं यस कहूँ ना मैं नो कहूँ, ठीक है, ना तो मैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स दूँ ना नेगेटिव रेस्पॉन्स दूँ। तो इस प्रकार की रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं होता, औचित्य ही नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी। तो रिसर्च के अंदर जितनी ऑब्जेक्टिविटी होगी, जितनी निष्पक्षता होगी, जितने ज्ञान का संचार किया जाएगा, जितने पर्सपेक्टिव हम देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी ही हमारी रिसर्च या हमारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो बहुत अच्छी होती है। तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 79, हु हैज़ द प्रोपोनेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिकल मैन, ठीक है। मार्जिकल मैन जो कॉन्सेप्ट आया है वो किसने कहा है? वो कहा है आर.ए. पार्क ने। पार्क ने कहा था कि मार्जिकल मैन होता है, ठीक है, उपांतीय आदमी या सीमांतीय आदमी, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन, मिडिल रेंज थ्योरी प्रोपोनेंट बाय। मिडिल रेंज थ्योरी किसने डेवलप करी? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आर.के. मार्टन, ठीक है। मध्य सीमा सिद्धांत या मध्य श्रेणी सिद्धांत ये किसने कहा था? ये आर.के. मार्टन ने कहा था। तो और सोरोकिन ने सोशल मोबिलिटी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आएगा सी। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।